1 lakhs, right? In last lecture we have calculated our notional profit, that is credit minus debit. So profit is there 1 lakhs, and that notional profit is transferred here, because out of that notional profit how much amount we have to transfer it to profit and loss, how much profit and loss में कितना जाएगा, that is the main thing. उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना है, राइट है? तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, WIP, बैलेंसिंग फिगर विल बी WIP. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वी हैव टू डू दी वर्किंग नोट नंबर 3. सो यहां तक हमने कल किया था. चलो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं बेटा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट दिस बैलेंस. कौन सा बैलेंस? P&L का बैलेंस. ये वाला बैलेंस कितना ट्रांसफर होगा, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 करना है, जिसका फॉर्मूला आई हैव गिवन इन थियरी आल्सो. So let's get start everyone. So let's do the working note. So see here, come on, working note number 3. Working note number 3. Okay, so what is working note number 3? उसका heading, what heading क्या डालोगे आप? What will be the heading? Profit transfer to P&L account. Profit, what बेटा? Profit transfer to profit and loss account. So profit transfer to profit and loss account. अब बेटा कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है? फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, दैट इज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, बराबर है? उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करोगे ना बेटा. तो पहले तो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड फाइंड आउट करने के लिए, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड फाइंड आउट करने के लिए अपना जो फॉर्मूला मैंने बताया है, वर्क कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन थियरी में, वो फॉर्मूला यूज करो. सो फॉर दैट फर्स्ट percentage of work completed, percentage of work completed. So what is the formula to calculate percentage of work completed? So it's a normal formula. What is the formula? Work certified, remember it everyone, work certified. जिसने थियरी नहीं देखा, पढ़ा नहीं है, वो लोग इधर भी देख लो. ये फॉर्मूला दिया है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस वाज द फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके बच्चा, चलो नाउ कैलकुलेट वर्क सर्टिफाइड. देखा कल हमने देखा वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कितना आया था, निकाला था हमने. वी हैव कैलकुलेटेड 10,50,000. दिस वाज आवर वर्क सर्टिफाइड. एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज व्हाट? 12 lakhs. सो डिवाइडेड बाय 12 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके चलो कितना परसेंट आ रहा है बोलो? परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कितना आ रहा है? इसको कैलकुलेट करो. 10,50,000 डिवाइड बाय 12 lakhs इनटू 100. वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेल डन नंदिनी, विंदा, वेरी गुड एवरीवन. आई कैन सी सो मेनी आंसर्स. वेल डन कविता, वेरी गुड. 87.5 राइट, 87.5%. यस बेटा, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. So this is what percentage of work completed. ये आ गया बेटा आपका percentage of work completed, that is 87.5. Yes, well done Shweta, Gaurang, Harshita, Afsana, very good. Right? तो 87.5 आ गया बेटा. You got it. 87.5 is your percentage of work completed. अब देखो फॉर्मूला दिया मैंने. 87.5 कौन से रेंज में आता है बताया ना लास्ट थियरी के लास्ट लेक्चर में. 87.5 कौन से रेंज में आता है बेटा? 50 to 90 के रेंज में.
50% टू 90 के परसेंट के रेंज, ठीक है, 50% टू 90% के रेंज में, ओके। अब बेटा 50 टू 90% के रेंज में आया तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। अब वो फॉर्मूला यूज करते हैं, यस 2/3 वाला फॉर्मूला, वेरी गुड। 50 टू 90 के रेंज में आया तो 2/3, याद रखना 50 टू 90 के रेंज में 2/3, 25 टू 50 के रेंज में 1/3, याद रखना, ठीक है। चलो अब अपने को फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज व्हाट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलो नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला। Now profit transfer to P&L account. Therefore, profit transferred to P&L account, that is profit and loss account. Profit transfer to P&L account. ठीक है, profit transfer to what बच्चा, P&L account. So what formula we will going to use? Normal formula, that is 2/3 multiplied by notional profit. 2/3 multiplied by what बच्चा, notional profit multiplied by cash received upon work certified, multiplied by cash received upon what beta, work certified. So this is the formula which you have to use it, because it is in the range of 50 to 90, 50% से 90% के range के अंदर आ रहा है. That is why the formula to be used, that is 2/3 of notional profit into cash received upon work certified. For what? Profit transfer to P&L account. तो चलो बेटा यूज कर लो अभी फॉर्मूला. 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना है आपका बताइए, 1 लाख. नोशनल प्रॉफिट 1 लाख हो गया, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. कैश रिसीव कितना था, 9,45,000. कैश रिसीव्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी 9,45,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये रहा 10,50,000. 10,50,000. ओके चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है, कैलसी लो फटाफट करो. 2/3 ऑफ 1 लाख इंटू 9,45,000 डिवाइड बाय 10,50,000 कितना आ रहा है, कैलसी में कैलकुलेट करो. सिंपल कैलकुलेशन 60,000. वेरी गुड, शाबाश बिंदा, वेल डन हर्षिता. हाँ 59.9, देखो 59,999.99 मतलब क्या हो गया, राउंड ऑफ फिगर 60,000. ठीक है, इधर जो भी नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो राउंड ऑफ फिगर होना चाहिए. तो दैट इज व्हाट, किसी का 59,999 आएगा, किसी का अगर ऐसे करेगा तो डायरेक्टली 60,000 आने वाला है. ठीक है, तो सेम आंसर रहेगा, दैट इज 60,000. So 60,000 will be the profit which will be transferred to profit and loss account at the end of the year. राइट है, अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तो 60,000 अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है. वेल डन, वेल डन श्वेता, सेजल, गौरंग, विता, वेरी गुड बेटा. चला सो आ जाओ, हो गया डन. वर्किंग नोट, डू इट एवरीवन, कम ऑन. राइट, so now profit and loss में कितना आ गया बेटा, 60,000. we have written here 60,000 as per working note number 3, right. 60,000 means out of 1 lakh of notional profit, 60,000 will be transferred to P&L account. So remaining balance whatever remaining balance is there, that remaining balance will be what, your WIP, वो profit reserved हो जाएगा. So how much, 40,000. राइट,
That's it. So this is the end of our sum, right? So याद रखो बेटा. So next sum, it's a big sum. 2-year contract. दिख रहा है ना? First year, second year. So 2 accounting year are there. So see, Mrs. Rajendra Construction obtained a contract to build a flyover bridge. तो पहले क्वेश्चन समझ जाओ. एक बार समझ गया तो कुछ नहीं है, सिर्फ एंट्री डालना बेटा और क्लोजिंग करना है. So Mrs. Rajendra Constructions obtained a contract to build what? A flyover bridge. किसका कॉन्ट्रैक्ट लिया बेटा? फ्लाई ओवर ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. वो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 150 lakhs रुपीज. 150 lakhs. ठीक है, 150 lakhs पता है ना? 150 लिखो, 50 लगा दो, समझा? 150 lakhs, इसको आप क्या बोलते हो प्यार से? 150 lakhs को बोलो. हाँ बरोबर. ठीक है, 1,50 lakhs. ठीक है, चलो. द कॉन्ट्रैक्टी एग्रीज टू पे 90%. नाउ कॉन्ट्रैक्टी व्हाट बेटा? एग्रीज टू पे 90%. मतलब कॉन्ट्रैक्टी आपको कैश कितना देगा? 90% देगा ऑफ वर्क सर्टिफाइड का. तो मतलब वर्क सर्टिफाइड देखो 90% देगा, मतलब रिटेंशन मनी इज व्हाट? 10%. दिख रहा है? थियरी में पढ़ाया था ना मैंने, 10% रिटेंशन मनी नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा. तो सब जगह देखो 10% ही दिख रहा है, क्योंकि 90% कैश दिया. अगर 90% आपने कैश दे दिया किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, इसका मतलब 10% रिटेन रखा. सो 10% इज द रिटेंशन मनी. तो जनरली आपको 10% रिटेंशन मनी दिखेगा. तो डायरेक्ट 10% रिटेंशन नहीं दिया रहेगा, 90% कैश गिवन या कैश रिसीव जो भी है. तो 90% अगर कैश आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? 10% आपने रिटेंशन रख लिया. दैट्स इट. यही मतलब है ना. कान ऐसा पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, एक ही मतलब है. चलो. Contractee agrees to pay 90% of the value of work done as certified by the architect immediately on the receipt of the certificate. जब भी वर्क सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट मिलता है 90% तुरंत पे कर देता है. ओके मैन, ठीक है. एंड पे द बैलेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और जो भी रिटेंशन रखा रहेगा, रिटेंशन मनी, वो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो दे देगा. द कॉन्ट्रैक्टर कमेंस द वर्क. व्हाट? The contractor commenced the work on 1st May 2008. कॉन्ट्रैक्टर ने काम कभी स्टार्ट किया? याद रखना 1st May 2008 को स्टार्ट किया. वर्क स्टार्टेड है फर्स्ट, ध्यान दो, 1st May 2008 को स्टार्ट किया है. तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर आपका कभी खत्म होगा? 31st March 2009. ये पहला साल हो गया. और देख रहे हो ना इधर, दिख रहा है कि नहीं? 31st March 9 फर्स्ट ईयर खत्म हुआ. फ्रॉम कभी से? 1st May 2008 टू 31st March 9 फर्स्ट ईयर. ओके. फिर इधर सेकेंड ईयर का भी डेटा दिया है. सेकेंड ईयर कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1st April 2009 टू 31st December तक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया. कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इधर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म मतलब ब्रिज तैयार हो गया. अब सब में देखो पहले क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता था. एक ही साल का है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ. इधर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब आपने काम पूरा खत्म कर, काम आपने फिनिश कर लिया. तो फिनिश कभी? नेक्स्ट ईयर में फिनिश हुआ. और नेक्स्ट ईयर में कब तक फिनिश हो गया? 9 months के अंदर फिनिश हो गया. 9 months के अंदर काम हो गया, तैयार हो गया सब. ठीक है, दिख रहा है? 1st April से लेके 31st December, मतलब नेक्स्ट ईयर का 9 months ही लगा ना आपको. दैट्स इट. तो 31st December अपना फाइनल हो गया. ठीक है, चलो आगे क्या दिया बेटा? एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 31st December. एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय व्हाट? 31st December 2009. ओके, ठीक है, हमने एस्टिमेट किया कि 31st December तक अपना कंप्लीट हो जाएगा. ओके. द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 31st March 2008 and subsequent estimated expenditure up to 31st December 2009. ये है ना 31st March 2009 है. It's not 8, it's 9. ठीक है. The actual expenditure up to 31st March 2009 and subsequent estimated expenditure up to 31st December 9 is given below. ठीक है, चलो अभी बेटा फटाफट. डायरेक्ट मटेरियल किधर आएगा? कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट. खर्चा है ना, खर्चा सब डेबिट. इनडायरेक्ट मटेरियल भी खर्चा है, डेबिट. ठीक है.
फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर में. डायरेक्ट वेजेस डेबिट, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस खर्चा है डेबिट. देन आर्किटेक्ट फीस भी खर्चा है बेटा, तो डेबिट. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी खर्चा है, डेबिट. स्पेशल इक्विपमेंट का चार्जेस दिया है, चार्जेस भी डेबिट हो गया, डेबिट है कि नहीं. चार्जेस है ना बेटा, तो डेबिट. जितने खर्चे हैं सब डेबिट हो गए. सुपरविजन चार्जेस भी डेबिट, खर्चा है, एक्सपेंडिचर डेबिट. स्टैब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट, राइट, सारे खर्चे. चलो इधर तक किसी को कोई डाउट तो चैट बॉक्स में मैसेज करो. बराबर है, क्लियर है, पक्का, ओके. चलो नाउ आफ्टर दैट अदर डिटेल्स. नाउ अदर डिटेल्स में आपको क्या क्या दिया बेटा, तो अब देखो जरा ध्यान देना. नाउ इन अदर डिटेल्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो तो अभी देखो अदर डिटेल्स वी हैव डन टिल हियर. अब अदर डिटेल से देख रहे हैं आप, बाकी ये सब डेबिट हो गया, ठीक है. नाउ अदर डिटेल्स में कैश रिसीव दिया है. कैश रिसीव का तो फिलहाल अपने को कुछ यूज है नहीं. हाँ, कुछ कैलकुलेशन करना रहेगा फॉर्मूले का, तो उसमें काम आता है. क्लोजिंग मटेरियल क्लोजिंग बचा, मतलब क्रेडिट साइड WIP हो गया. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों क्या है, क्रेडिट बैलेंस WIP का. देखो क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या आता है, वर्क सर्टिफाइड, याद रखना ये सब फिक्स है. वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, बराबर है. और अगर स्पेशल प्लांट लिया है तो स्पेशल प्लांट एट साइट, उसका WDV क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है. तो ये सब आपके अदर डिटेल्स है. और वो भी ये सब WIP कब आता है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म होता. तो पहले साल में तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी खत्म नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है. फर्स्ट ईयर में तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हुआ है, तो ये सब WIP आना ही है. हाँ, सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है तो WIP नहीं आता, याद रखो. अरे WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट चालू है. और जब सेकेंड ईयर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो WIP कैसे आएगा, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा, क्लियर. चलो बेटा, एक्चुअल मतलब अभी जो चल रहा है, और एस्टिमेटेड मतलब हमने एस्टिमेट किया है कि नेक्स्ट ईयर में ये एक्सपेंडिचर होगा, एस्टिमेशन बेसिस पे कि भाई ये नेक्स्ट ईयर का अपना एक्सपेंडिचर है, उसके बेसिस पे ये सब खर्चे होंगे, एस्टिमेटेड, ठीक है. अकाउंट्स करते हो तो आप एस्टिमेशन करते हो ना, कि भाई अपना नेक्स्ट ईयर में इतना खर्चा होगा, इतना कंप्लीट होगा, उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो सब एस्टिमेटेड हो गया. क्या हो गया, दिस इज व्हाट एस्टिमेटेड. तो पूरा प्लानिंग बनता है, राइट, दैट इज व्हाई इट इज एस्टिमेटेड. ये एक्चुअल है अपना, बराबर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अभी तक का, और ये एस्टिमेटेड कि नेक्स्ट ईयर में कितना हो सकता है, एस्टिमेटेड. तो नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट भी आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड, है कि नहीं. चलो अभी आगे क्या दिया है देखो, अ स्पेशल मशीनरी. क्या बेटा, अ स्पेशल, अभी देखो इधर दे दिया बेटा, स्पेशल मशीनरी मींस स्पेशल प्लांट हो गया है. क्या हो गया, दिस इज व्हाट स्पेशल प्लांट. ये आपका स्पेशल प्लांट हो गया. और स्पेशल प्लांट का ट्रीटमेंट सबको पता है. स्पेशल प्लांट के ट्रीटमेंट में हम डेबिट में स्पेशल प्लांट का वैल्यू लिखेंगे, क्रेडिट में उसका WDV लिखेंगे, बराबर है, वो पता है ना स्टार्टिंग में, ठीक है. और फिर लास्ट में क्या करते हैं, स्पेशल प्लांट के लिए बताया ना, देखो मैंने सैल्वेज, स्क्रैप, इंश्योरेंस क्लेम, अगर ये तीन रहेगा, मतलब अगर प्लांट लॉस, डिस्ट्रॉयड या कुछ भी हुआ, ये तीन है, राइट है, सैल्वेज, स्क्रैप और इंश्योरेंस क्लेम, तो उसमें से एक वैल्यू आ जाएगी. तो देखो इधर दिया, स्पेशल मशीनरी का कॉस्ट है 13,40,000 वाज बॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो स्पेशल मशीनरी आपका डेबिट में आ जाएगा, पहले खरीदा है तो मशीन का कॉस्ट, जो कि थियरी में पूरा पता है, पूरा थियरी से लिंक्ड है, समझा कि नहीं. एन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अब देखो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 1,40,000. बेटा नाउ दिस इज व्हाट स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू आ गया एट द एंड, तो मैंने बोला ना स्पेशल प्लांट में देखो केस पड़ा है, SSI, सैल्वेज, स्क्रैप एंड इंश्योरेंस क्लेम. तो स्क्रैप वैल्यू अगर आ गया एंड में तो आपको स्क्रैप वैल्यू लिखना पड़ेगा,
सैल्वेज, स्क्रैप एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो स्क्रैप दिख गया ना, तो आपको एंड में, एंड मतलब सेकंड ईयर के कॉन्ट्रैक्ट, जब सेकंड ईयर का करोगे ना, तो उसमें क्रेडिट साइड में क्या लिखना है आपको, स्क्रैप वैल्यू, दैट्स इट। तब उधर WDV मत लिखना, सेकेंड ईयर के एंड में क्या लिखोगे आप, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, क्योंकि स्क्रैप दिया है, दैट इज व्हाई। चलो, तो वो करेंगे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो डिस्कशन कर रहे हैं ना सम का, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक करके पूरा स्टेप बताऊंगा, टेंशन मतलब बड़ा समय। और ये सब समझ गया तो समझो आपका कॉन्ट्रैक्ट 80% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। It is decided that profit to be taken credit for should be that proportion of the estimated net profit to be realized on completion of the contract, which the certified values of work as on 31st March 2009 bears to the total contract price. अरे सर क्या बोल रहा है, कुछ समझा नहीं, मैं समझाऊंगा ना, टेंशन मत, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट। अब आपको जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना बेटा, कि कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, 50% हुआ है कि 60%, 80%, तो वो रेंज में रहेगा, तो उसके हिसाब से 50 के नीचे तो 1/3, 50 के ऊपर है, 50 से लेके 90 के रेंज में तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉपर्टी, ये सब लेते हो, है ना। बट इधर डायरेक्टली बोल रहा है, इन दिस एडजस्टमेंट इट इज सेड दैट डायरेक्टली कि आपको सब नहीं करना है। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना क्रेडिट में लेना है, शुड बी दैट प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, मतलब जो भी एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आएगा, देखो इधर में कर, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा, मतलब नेट प्रॉफिट, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट इधर से, ये सेकेंड ईयर में जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आएगा ना बेटा, वो नेट प्रॉफिट लो, राइट है, दैट नेट प्रॉफिट to be realized on completion of the contract, which is the certified values of work as on 31st March 9. तो ये estimated net profit को work certified, इससे जो work certified है कभी का 31st March 9, मतलब इधर का जो work certified है कितना है, 75 lakhs। तो work certified of 31st March 9, जो भी वैल्यू है वर्क सर्टिफाइड ऑफ 31st March 9 डिवाइडेड बाय, अब क्या बोलता है, बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इधर डायरेक्टली बोल रहा है कि जो दिया है उसके हिसाब से करना है। अब ये एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम में पता ही नहीं चलता क्या करते, कुछ भी कर गया। तो ये एडजस्टमेंट याद से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इस एडजस्टमेंट में ऐसे आपको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट निकालना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट कभी समझेगा नहीं। थोड़ा सा नॉर्मल लिंक और ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाए। सीधा बोल रहा ना, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट जो आएगा कंप्लीशन पे, कंप्लीशन मतलब इस डेट पे जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आएगा वो विच द सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क एज ऑन 31st March 2009। तो 31st March 9 का जो सर्टिफाइड वैल्यू है 75 लाख, वो लेना, बियर्स टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिवाइड हो गया, मतलब बेस बन गया, दैट्स इट। अब इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना है, तो इसका वर्किंग नोट करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करते टाइम पे, अभी तो सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए ध्यान दो, बराबर है। बाकी सब हम लोग प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सब ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करूंगा मैं, आराम से लिख लेना उसको, टेंशन मत देना, और इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। देखो क्या बोल रहा है बेटा, वी हैव टू मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। बेटा प्रोविजन करते हो तो कौन सा बैलेंस होता है, इधर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी किया, मतलब प्रॉफिट में से प्रोविजन रिजर्व करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से प्रोविजन करोगे, राइट है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब ये जो भी प्रोविजन करते हो आप कंटिंजेंसी के लिए, तो वो तो कंपनी का प्रॉफिट कम करेगा। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन करोगे कंटिंजेंसीज के लिए, क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज भी किधर दिखाओगे आप, डेबिट साइड में, कि भाई इतना प्रॉफिट और कम हो गया आपका। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसमें से आप प्रोविजन करोगे तो प्रॉफिट कम हो गया। वो भी प्रोविजन किसके लिए कर रहे हो, कंटिंजेंसीज के लिए कर रहे हो, इन फ्यूचर कुछ हो गया तो जाएगा ना बेटा। तो इधर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी करना है अगर आपको, तो याद रखना कौन सा बैलेंस हो गया, दैट विल बी डेबिट बैलेंस। वो डेबिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना अपना प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी के लिए प्रोविजन किया, दैट्स इट। जैसे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करते हो तो डेबिट में दिखाते हो ना आप, ठीक है, कि उतना प्रॉफिट में से रिड्यूस हो गया, सेम वैसा ही आपको दिखाना है, ठीक है।
तो वो डेबिट में प्रॉफिट अपना कम कर देगा। फिर क्या बोल रहा है, मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब किसके ऊपर करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडिंग सच प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। तो जब टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, वो कैसे निकालना है, वो जब सम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको 2% प्रोविजन निकालो, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, और डेबिट में दिखा दो, डेबिट साइड में दिखा दो। तो उतना प्रोविजन करोगे कंटिजेंसीज के लिए तो प्रॉफिट और रिड्यूस हो जाएगा ना आपका। क्रेडिट से प्रोविजन कर रहे हो, बराबर है, फॉर कंटिजेंसीज के लिए, तो क्रेडिट से प्रोविजन करेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट कम करने के लिए डेबिट ही हो जाएगा ना बेटा। प्रॉफिट कम होता है तो बैलेंस क्या हो जाता है आपका, डेबिट हो जाता है। आपका क्रेडिट है, अभी इधर समझो आपके पास क्रेडिट है 30,000, अब आपको इसमें से प्रोविजन भी करना है 2,000 का, तो 2,000 इधर दिखा दो प्रोविजन, बराबर है। मतलब आपके पास अब प्रॉफिट कितना बचेगा, 28। क्यों, क्योंकि 30 में से 2 का प्रोविजन कर दिया कंटिजेंसीज के लिए, फ्यूचर में अगर कुछ कंटिजेंसीज हो गई, बराबर, तो उसके लिए आपने प्रोविजन रखा है। क्या रखा है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, तो वो आपका प्रॉफिट रिड्यूस करता है। जैसे आपने किया है ना आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, बराबर है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट का प्रोविजन करते हो तो उतना कम हो जाता है, सिंपल फंडा। चलो अब उसके बाद आपका नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको क्या बनाना है बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। 31 मार्च 9 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। एंड शो योर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, शो योर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 9। ठीक है, तो चलो ये अपना है बेटा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिखाना आपने को फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 9 एंड शो योर कैलकुलेशन भी दिखाना है कि प्रॉफिट में कितना जाएगा। और पहले अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, ये एक्चुअल है, ये एस्टिमेटेड है, तो आपको 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनना ही पड़ेगा, समझा। तो अब वी विल, ये आज का मेरा टारगेट था इस क्वेश्चन को समझाना, बड़ा क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, मालूम पड़ा। तो जिसने क्वेश्चन थोड़ा मिस कर दिया होगा तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर भी अपने पास 2 मिनट है, थोड़ा फॉर्मेट बना के एंट्री कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में तो करना ही है फिर से। चलो तो फॉर्मेट देख लो, हाँ अटेंडेंस हो गया डन एवरीवन। चलो तो फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट, जैसा हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं बेटा, सेम फॉर्मेट बनाओ, आ जाओ एवरीवन। सो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखने का ऊपर टॉप पे क्या है, मैसेज राजेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, राजेंद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सो शो हियर व्हाट बच्चा, सॉल्यूशन, मैसेज राजेंद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहले तो फर्स्ट ईयर का बनाएंगे एक्चुअल वाला, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द व्हाट, ईयर एंडेड 31 मार्च 9। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड व्हाट बेटा, 31 मार्च 2009। चलो बना लो फॉर्मेट सब लोग, सिंपल नॉर्मल, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट रेडी करके रखना नेक्स्ट सेक्शन में। सो पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, और फिर फटाफट अपना जो एंट्री होता है डेबिट, जो भी एंट्री है सब डालते जाने का। देखो जितने डेबिट के खर्चे हो सब तो डाल सकते हो, सब लिख दिया मैंने डेबिट क्वेश्चन में। डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट मटेरियल, 3,33,50,000। ठीक है, ऐसे ही सारे एक्सपेंडिचर डेबिट वाले जो जो लिखे हैं
फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल्स। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बिकॉज टाइम हो गया अभी, बट ये फॉर्मेट बना के रखना एकदम प्रॉपर, ठीक है। 5,60,000